नमस्कार आप सभी को। प्राणाराम हिंदी चैनल के दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन। वेदांत दर्पण ये कार्यक्रम चल रहा है, ये तीसरा एपिसोड है इस कड़ी में। और आप लोगों का जो प्यार और सबका सहयोग आता रहा, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं चैनल की तरफ से। उम्मीद है कि ये ज्ञानवर्धक बातें और ये जो सेशंस है वो बहुत अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को, और कुछ समाज का हित हो, कल्याणकारी हो। और आप लोग के कमेंट्स और सजेशंस कुछ देते रहिए ताकि पता भी चले कि किस प्रकार और कैसे प्रश्न आप लोगों को, अगर कुछ प्रश्न आते हैं तो वो भी स्वागत है, आप लोग लिख सकते हैं कमेंट्स में। तो ज्यादा समय न लेते हुए आज का ये एपिसोड शुरू कर रहे हैं। पहले दो एपिसोड जो हुआ था उसमें वेदांत का इंट्रोडक्शन के बाद, जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है कि व्हाट, व्हेन और हाउ एंड व्हाई, क्यों। अर्थात अगर हिंदी में बोले इसको कि क्या है, ये क्या चीज है, क्या, व्हाट, व्हेन या हाउ, कब हुई, कैसे, और अगर हम आए इसके कि क्यों, व्हाई। तो आज ये जो थर्ड एपिसोड है उसमें हम लोग इस पर आलोकपात करेंगे कि क्यों वेदांत की है। बाकी वेदांत ऐसा दर्शन है जो पढ़ के या समझ के भी खत्म नहीं किया जा सकता, वो होना पड़ता है। ये चीजें तो सर ने ही बता दी पहले की इंट्रोडक्शंस पे। अब आगे की कड़ियों में हम उसको विस्तारित रूप से और कॉइन्स और बातें जो है और जो महावाक्य हैं इसके, और किस तरह वेदांत को जिया जा सकता है, ये बातें बोली जाएगी सर। तो मैं आमंत्रण करती हूँ काशी, भारत के प्राचीनतम नगरी काशी से एक महान विद्वान और ऋषि हैं। वो ऋषि कहलाते हैं अपने आप को, ऋषि भी हैं। तो डॉक्टर गौतम चटर्जी सर, स्वागत है सर कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद संघमित्रा जी। और इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा आपने सोची है इस चैनल के माध्यम से, ये खुद ही स्वागतीय है। और इसका शीर्षक भी बहुत अच्छा है, वेदांत दर्पण, जिसके पहले दो एपिसोड में, बल्कि उसके इंट्रोडक्टरी नोट में भी हम लोगों ने वेदांत शब्द पर बात की जी। और वेदांत शब्द को समझने के लिए हम लोग को और कुछ शब्दों को समझना पड़ेगा। जैसे अभी आपने दो शब्द बोले, विद्वान, ऋषि। तो ये शब्द जो है ये सिर्फ संज्ञाएं नहीं है, ये क्रियापद, इसके अर्थ है। जी 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 हमारे यहाँ सर, कहा उसको भी गया है बताएं आप सर जी। कि हमारे यहाँ वेदांत में ही कहा गया है कि विद्वांसो वै देवा। विद्वांसो वै देवा का मतलब होता है जो देता है विद्या वही विद्वान। हमारे यहाँ सूरज देता है, चांद देता है, वृक्ष फल देता है, नदी हमें देती है, सब हमें देते हैं ना। जो जो देता है वही देवता है या देवी। हम लोग की अपनी भाषा के अनुसार हम लोग देवी और देवता कर लेते हैं। जी जी जी। तो देवता का मतलब सिर्फ यही होता है। ये दीव धातु से बना है। दीव धातु से दो शब्द बने हैं, एक तो देवता या देवी और दूसरा दीप्त होना, जी, है ना, लस्ट्रस। तो लस्ट्रस। जो देता है वही दीप्त होता है। देखिए, सूरज दीप्त होता है, ज्ञान प्रदीप्त होता है ना। जी जी तो हमारे बिल्कुल। यहाँ शब्दों को लेकर के महर्षि यास्क ने जब वेद लिखा गया और वेदांत तक हम लोग पहुंचे हैं, ब्राह्मण और आरण्य को लेकर के, तब उन्होंने जितने भी टेक्निकल टर्म्स हैं, वैदिक शब्दावलियां हैं, वोकैबुलरीज हैं, उन शब्दों की निरुक्तिगत
व्याख्या की है, जिसको हम लोग एटिमोलॉजी कहते हैं। जैसे भारत के बाहर हमारे यहाँ सिनोनिम्स, एक्रोनिम्स होता है ना, और एटिमोलॉजी होती है। हम्म, एटिमोलॉजी का मतलब होता है किसी शब्द के रूट मीनिंग या वर्बल मीनिंग को जानना। जी वैसे हमारे यहाँ महर्षि व्यास ने निरुक्ति की रचना की। निरुक्ति का मतलब है किसी भी शब्द को संज्ञा से ले जाकर क्रिया में ले जाना, जी है ना। जी। जैसे हम लोग ऋषि बोलते हैं, विद्वान बोलते हैं, तो हम सोचते हैं ये कोई विशेषण है, हम्म, लेकिन इसका एक क्रियापद अर्थ है। जो उस क्रिया को करता है, जो जीता है, उसी को वो बोलते हैं। तो जी, विद्वान वो है जो देता है, जो यानी कि देता है ज्ञान, क्या, यानी कि विद्या। द और गिवर। विद्या और वेद एक ही धातु से बने हैं। जी। वेद और विद्या एक ही चीज है। जैसे हम्म, दीप्त होना और देवता दोनों हम्म, एक ही चीज है, एक ही धातु से बने हैं। जी बचपन में हम लोग शब्द रूप धातु रूप पढ़ते थे ना, जी जी। तो ये धातु है, क्रिया है, इसको जानना चाहिए। और हम्म, कहा गया कि विद्वांसो वही देवा मतलब, जो विद्वान है वही देवता है। तो हम लोग सोचते हैं ना कि हम लोग को देवता क्यों नहीं मिलते हैं हमारे आसपास, कभी इंद्र हमसे बात क्यों नहीं करते, जी विष्णु से बात जी नहीं करते, बहुत सारे देवताओं की जी बात होती जी है। जी। जैसे विद्वान ही देवता है, उस वक्त इसको शब्द ऐसा दिया गया था एटिमोलॉजिकल। ऐसी एक शब्द है ऋषि। ऋषि जो है हमारे यहाँ पाणिनि ने भी अष्टाध्यायी में कई प्रकार के रचनाकारों की कोटियां बनाई है, जिसमें पहला है दृष्टा, दृषि, उसी से ऋषि बना। और ऋषि की भी निरुक्ति की गई, मंत्र दृष्टा रो ऋषय, हम्म, यानी जो मंत्र को देखता है। अब मंत्र क्या है, यानी कि ज्ञान। जी तो फिर इसको वेद या विद्या या ज्ञान क्यों नहीं कह रहे हैं, मंत्र क्यों कह रहे हैं? मंत्र इसलिए कह रहे हैं जो उद्घाटित प्रकाश है, जो पहले से जी। किताब में लिखा हुआ है, जो पहले से बोला हुआ है। हम्म, ऐसा ज्ञान हमें बांधता है, ऐसा हम लोगों ने पिछले एपिसोड में जाना। जी जी लेकिन जो हमारे साथ उसी समय कौंधता है, उद्घाटित होता है, जिसको हमने कहा था कि सडन फ्लैश ऑफ कॉन्शियसनेस, करेक्ट। वो ऐसा ज्ञान जो अभी तक थॉट के द्वारा, माइंड के द्वारा अपवित्र नहीं किया गया है, जो वैदिक ऋषियों के सामने भी उद्घाटित हुआ, और हमारे आपके बीच में भी, और हम लोग को जो सुन रहे हैं उनके लिए भी, अगर इसी वक्त वो रिवील हो रहा है, उद्घाटित हो रहा है। दैट ल्यूमिनोसिटी इज मंत्र। उसको हम लोग जब रखते हैं भाषा में और मंत्र की संज्ञा देते हैं, तो उस प्रकाश को जो देखता है वो ऋषि। तो अगर हम प्रकाश को नहीं देख रहे हैं, तो फिर अंधकार को देख रहे हैं, तो हम लोग जी फिर क्यों, कैसा जीवन जी रहे हैं? बिल्कुल हम लोग को तो जीवन इसलिए मिला है कि हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाएं। बिल्कुल सर। इसी तरह से वेदांत, जिसका दूसरा नाम है उपनिषद, ये उपनिषद से उपनिषद आया है। उसमें भी शत जो है वो अंडर रूट में, जब आप देखिएगा इंग्लिश में लिखा होता है, उसका मतलब है कि वो उसका धातु रूप है, मूल शब्द है सत। जिस जब अंडर रूट में इंग्लिश में लिखते हैं तो ऐसे डी लिखते हैं। जी, कई जगहों पर ऐसे थे। उपनिषद लिखा होता है, उपनिषद लिखा होता है। तो हम लोग को भाषिक स्तर पर भी चीजों को जानना चाहिए, क्योंकि अ, हमारे यहाँ भाषा बनाई ही गई है, प्राकृत को संस्कृत में किया गया, ये तो बोलने के लिए, लिखने के लिए। लेकिन एक अंतर्निहित भाषा भी होती है जो ट्रेवल करती है, जो करेक्ट। मौन में ट्रेवल करती है जी ना। जी। जैसे साधु संत मुनि हम लोग बोलते हैं ना, हम्म, जिसने मौन की तपस्या की है वो मुनि है। मुनि है। जिसमें साधुता करता है वो साधु है। हम्म, जो प्रकाश को देख सकता है, ज्ञान विद्या को देख सकता है, वो ऋषि है। वो ऋषि हर है। शब्द को किया गया है। हम लोग बहुत मुनि को अच्छा। ऋषि नहीं कह सकते, जी ऋषि को हम लोग साधु नहीं कह सकते। हम लोग बोल देते हैं ऋषि मुनि, साधु संत, योगी, लेकिन हर शब्द को बहुत सोच समझ के हमारे कॉइन किया गया। सर, तो उपनिषद के आचार्य। बारे में, आचार्य, बिल्कुल, जी अभी हम लोग उस पर आएंगे। जी आचार्य कौन होता है, गुरु कौन होता है। जी तो जी अभी हम लोग जो वेदांत शब्द को समझ रहे थे, और जी हम लोगों जी ने पिछले एपिसोड में जाना कि वेद का जी अंत जी। क्यों करते हैं। तो हम हाँ। लोगों ने जाना कि वो ज्ञान जो हमें इग्नोरेंस में रखता है, हम्म रटा हुआ ज्ञान, बताया हुआ ज्ञान, पढ़ा हुआ ज्ञान, हम्म। वेद उपनिषदों में लिखा हुआ ज्ञान जो हम लोग याद करेक्ट। करते हैं, बताते हैं, वो ज्ञान बांधता है, वो दरअसल अज्ञान है। बिल्कुल सर। इसलिए वेदांत शब्द कहा गया है। अब वेदांत का एक दूसरा नाम उपनिषद है। उपनिषद के हम्म, बारे में भी सभी गुरुजन, आचार्य लोगों को बताते हैं। उप, नी और शत, यानी कि गुरु के पास बैठकर, पास जाकर, नी, उप, यानी कि विनम्र होकर के, घुटने टेक कर, यानी कि विनम्र होकर मन के भाव के साथ
गुरु के पास या सत्य के पास जाना और ज्ञान लेना। ज्ञान। यही किताबों में लिखा होता है, जी यही जी सारे गुरुजन हमें बताते हैं, और ये बात या ये परिभाषा हमारे यहाँ युगों से हस्तांतरित भी होता आ रहा है। जी। उपनिषद का और कोई मतलब हम लोग के यहाँ आचार्यगण नहीं बताते। उपनिषद का यही मतलब होता है, हम लोग भी ये जानते हैं कि गुरु के पास जाना विनम्रता पूर्वक, यानी कि मन को झुकाकर हम्म, उपनिषद के पास बैठना और ज्ञान लेना। जी। लेकिन ये उपनिषद का मतलब है नहीं, ये लेटर पीरियड में जोड़ा गया है, अच्छा। क्योंकि उपनिषद तो पूरा वेद से ही लिया गया है ना। जी जी जी। तो ये वेद में कहीं भी ये अर्थ नहीं मिलता, अर्लियर उपनिषद में भी नहीं मिलता। और ओके। अर्लियर उपनिषद में डिफाइन किया गया है जो वेद से लेके किया गया है। वेद तो एक तो संहिता भाग है, ये समझना चाहिए, मंत्र का भाग, संहिता का भाग। उसमें जितनी संहिताएं हैं उनको मंडल में कहा गया है। मंडल माने आज जिसको हम लोग चैप्टर कहते हैं। जी अगर 10 मंडल हैं तो एक मंडल में कई सूक्त हैं, जी। हर सूक्त में कई कारिकाएं हैं। ये हम्म, थोड़ा सा पढ़ने की विधि जाननी चाहिए, प्रविधि। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें एक सूक्त है खिल सूक्त, हम्म, और खिल सूक्त में बताया गया है कि जब हम डिवाइन इम्पल्स को एक्सपीरियंस करते हैं, वो उपनिषद ओके। डिवाइन है ना। इम्पल्स को जब हम रियलाइज करते हैं, एक्सपीरियंस करते एक्सपीरियंस हैं, करते हैं, रियलाइज रियलाइज करते करते हैं, हैं, दैट इज उपनिषद। दैट इज उपनिषद। और शंकराचार्य ने इसको और आसान ढंग से बता दिया है, जो हमारी इग्नोरेंस को डिस्ट्रॉय करता है वो उपनिषद। वो उपनिषद। तमसो तो मां हम लोग ज्योतिर्गमय। हाँ। बिल्कुल हमारी इग्नोरेंस को जो डिस्ट्रॉय करता है, खत्म करता है, नष्ट करता है। अब है कि हम लोग इन चीजों पर क्यों नहीं बात करते, और हम लोग जो गुरु के पास बैठ करके और सत्य को जानना, ज्ञान को जानना, विद्या को जानना, इस परिभाषा से सीमित क्यों रह गए। क्योंकि जो हम्म, लेटर पीरियड जो उपनिषद में जोड़े गए हैं, जी जितने उपनिषद में 10 ही इंपॉर्टेंट हैं, उसमें जी और जी। धीरे धीरे फिर डेवलप होता गया समय के साथ, बिल्कुल। उसमें ये परिभाषा है। तो हम लोग को मूल में जाना चाहिए, हाँ, और ये जानना चाहिए कि हम कैसे जाने, उस डिवाइन इम्पल्स को एक्सपीरियंस कैसे करें। हम्म, अगर हम डिवाइन इम्पल्स को अभी एक्सपीरियंस नहीं करते हैं तो आज फिर वेदांत का कोई रिलेवेंस नहीं है। बिल्कुल। जो पहले वैदिक ऋषि हुए उनके लिए ही वो इम्पोर्टेंट था। आज जो जिसको हम इंग्लिश में वेदांतिन कहते हैं, या जो वेदांती है, या अपने नाम के साथ वेदांती जो होता है, वो वेदांत की प्रैक्टिस क्या करता है। क्या करता, बिल्कुल। ये हम लोग को अपनी ओर से ऑब्जर्व करना चाहिए कि हम लोग अक्सर ही लोगों के नाम के आगे स्वामी लगाते हैं, हम्म, बाद में महाराज लगाते हैं। हम्म, तो स्वामी तो एक ही है। हाँ, अर्जुन के लिए तो कृष्ण ही एकमात्र स्वामी है ना। हम लोग के जो बिल्कुल। सेल्फ है, ट्रू हम्म, सेल्फ, जिसको हम लोग नो योर सेल्फ, तो वो सेल्फ ही तो स्वामी है। बिल्कुल सर। हनुमान के लिए राम स्वामी है, अर्जुन के लिए कृष्ण स्वामी है। बिल्कुल तो बाकी लोग स्वामी क्यों लिखते हैं, बाकी लोग बाद में महाराज क्यों लिखते हैं, एक संबोधन क्यों बना। हर चीज को जानने की जरूरत है ना। बिल्कुल सर। तो उसमें इम्पोर्टेंट ये है कि आज अगर हम उस डिवाइन इम्पल्स को एक्सपीरियंस नहीं करते, हालांकि एक्सपीरियंस शब्द भी करेक्ट वर्ड नहीं है, ये उस वक्त इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। तो एक्सपीरियंस की जगह पर एक्सपीरियंसिंग शब्द बोलना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, हम लोग प्रेजेंट नाउ में आ जाते हैं, हियर एंड नाउ में आ जाते सर हैं। और बन जाना एक्सपीरियंस का कह मतलब सकते हैं। बन क्या, जाना। बन जाना। बन जाना मतलब ना। एक्चुअली आई क्या मीन, होता है, हाँ। हाँ, होता क्या है कि जब हम लोग गुरु से या किसी से अच्छी बातें सुनते हैं, कई बार नहीं समझते हैं या अक्सर नहीं समझते, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो काम नहीं हुआ। वो हम्म, दरअसल हमारे भीतर संस्कार के रूप में, बीज के रूप में जमा होता है, जी और भीतर जी। से ही हमें ट्रांसफॉर्म करता है, हम्म, और फिर वो प्रकट होता है, हम फिर बन जाते हैं जो आपने अभी जी बोला। जी। ये तो बन जाना एक्सपीरियंस। ऐसे ही हो, जी है जी ना। इस जी। वजह से मान लीजिए एक बहुत ही अच्छा स्कॉलर कोई है, विद्वान है, आज के भाषा में, उसके पास एक युवक रोज जाता है, हम्म, और रोज उसको सुनता है, वो भी उनको बताते हैं ज्ञान की बातें, वेद उपनिषद की बातें, उनको अच्छा लगता है। जी। और वो इस तरह से 6 महीने तक जाता है। वही दूसरी ओर एक गुफा में एक महात्मा है, उनके पास भी एक युवक जाता है, उसको कोई बात समझ में नहीं आती, वो बहुत कम बोलते हैं। लेकिन ये पाया गया कि 1 महीने में उस युवक का जो गुफा में जाता है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, जी क्योंकि उन्होंने अपने वाइब्रेशन से, रेडिएशन से भीतर से ट्रांसफॉर्म कर दिया। बिल्कुल। और ये जो बाहर ये युवक जाता है विद्वान के पास, उसका सिर्फ मनोरंजन होता रहा,
करेक्ट, तो हम करेक्ट लोग सर। को इस एपिसोड में ऐसा नहीं होना चाहिए कि अच्छी बातें हों और वो आध्यात्मिक मनोरंजन का रूप ले ले। अगर इसी को सुनते हुए कुछ ऑपरेशनल चीजें हो जाए, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, तब फिर एपिसोड का रिलेवेंस होगा, है ना। बिल्कुल इसके लिए सर। बहुत जरूरी है कि हम लोग एक एक शब्द को इसी वक्त जानते चलें और हम लोग एक ही यात्रा में रहें। जी, दोनों लोग एक ही पथ पर चल रहे हैं, जी, एक ही इंटेंसिटी के साथ, एक जी, ही अर्थवत्ता के साथ, जी, है ना, और जी, एक जी, ही जी, दिशा में। एक ही दिशा तो में। क्या होगा कि उसमें माइंड इन्वॉल्व नहीं हो पाए। माइंड सुनने में बहुत खराब लगता होगा, माइंड को मैं अपशब्द की तरह बोलता हूँ। हम्म। माइंड का मतलब थॉट। हाँ। माइंड हमें इस मोमेंट से हटाती है, इसलिए माइंड करेक्ट। को हम अपशब्द के रूप में बोलते हैं। क्योंकि माइंड का मतलब है पास्ट। माइंड हमेशा अतीत जीवी है। हम्म, पास्ट जो हो चुका है जिसमें अब कुछ नहीं किया जा सकता है, इसको हम्म, ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है ना। हम्म। माइंड का मतलब टाइम। टाइम। माइंड नहीं है तो टाइम नहीं है, हम टाइमलेस हैं। तो माइंड टाइम क्रिएट करता है, माइंड देश काल क्रिएट करता है। हम्म। माइंड की वजह से माइंडर है, ये मैंने अभी अभी एक शब्द कॉइन किया। वो जो माइंडर है वो व्यक्तित्व है, वो हमारा व्यक्ति होना है, जो ईगो है। तो यानी जी। माइंड, ईगो, व्यक्ति, इंटेलेक्ट, हम्म। पास्ट, टाइम, ये टाइम। सिनोनिम्स। हम्म। और हम यही हैं। हम या तो पास्ट हैं, हम या तो ईगो हैं, हर वक्त है, हर पल है। और ये जो मेडिटेशन की पूरी लंबी दीर्घ हमारी परंपरा है भारतीय, हम्म। वो हमें इसी माइंड से ऊपर उठने की बात करता है कि जी, हम जी। बियॉन्ड माइंड या नो माइंड स्टेट में कैसे आए। तो नो माइंड में आने के लिए हम लोग जो भी कोशिश करते हैं, वहां पे गौर करने की बात है कि जब भी हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, जैसे प्राणायाम हुआ, हम्म। ठीक है, प्राणायाम अच्छा शब्द है, लेकिन प्राणायाम जैसे हुआ तो इससे शरीर ठीक होता है। हम जी, लोग जी, व्यायाम करते हैं तो शरीर जी। ठीक होता है। अब जबकि बॉडी जो आत्मा है, जो प्रकाश है, उसका कोई लेना देना नहीं है शरीर। कुछ नहीं है। शरीर इज सब्जेक्ट टू बर्थ, ग्रो, डिके एंड डेथ। डेथ। हम उस शरीर की साधना क्यों कर रहे हैं, है ना। तो बिल्कुल सर। व्यायाम की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल, प्राणायाम की जरूरत नहीं। अब रह गया बिल्कुल। मेडिटेशन या ध्यान। तो ध्यान करने के लिए भी तो एक माइंड चाहिए ना, मन चाहिए। जी, 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 मन यानी कि थॉट। थॉट को ही तो देखना है और इसको उससे विदाई लेनी है, यही तो ध्यान है। जी, तो जब हम लोग ध्यान करते हैं और एकदम फ्रेश हो जाते हैं, अगली सुबह जब ब्रश करने जाते हैं, बहुत सारे वो हम लोग को रशेस आ जाते हैं। बिल्कुल जिनको कहा जाए कि फ्लक्स ऑफ थॉट्स आ जाते हैं, है ना। हम्म, हम्म, हम्म। हम लोग जैसे रश करते हैं वैसे थॉट्स आ जाते हैं और हम लोग पिछला आ ध्यान जाए। भूल जाते हैं, फिर ध्यान करते हैं। ऐसे करने में उम्र बीत जाती है। तो ध्यान करने के लिए मन चाहिए, व्यायाम प्राणायाम करने के शरीर चाहिए। और जिस प्रकाश की बात कर रहे हैं, डिवाइन इम्पल्स की बात कर रहे हैं, वहां पर शरीर मन ईगो यही तो नहीं होना है। बिल्कुल। यानी नहीं होना का मतलब ये नहीं कि हम बॉडी को खत्म कर दें, डेड बॉडी में आ जाए। हम्म, हम्म। बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं रहेगा, हाँ। माइंड कॉन्शियसनेस नहीं रहेगा। जी। तो पहले इसको अच्छे से समझना है हाँ, कि हम लोग को ये नहीं मिला है, जिसको हम लोग कपड़े की तरह पहने हुए हैं इस बार। हाँ, इसको हम हाँ, लोग पहले भी कभी पहन चुके हैं, हाँ। 35,000 साल में, 3,000 साल में। और इसलिए पहनते ही जा रहे हैं इस कपड़े को, क्योंकि हम लोगों ने माइंड पर काम नहीं किया। माइंड ने जैसे कहा, हम उसको मानते चले गए, बिल्कुल। उसके पेन और प्लेजर सही में रह गए। और हम लोगों ने डिवाइन इम्पल्स को एक्सपीरियंस से रियलाइज ही नहीं किया। जैसे ही जी। हम डिवाइन इम्पल्स को रियलाइज करते हैं, तो हम डिवाइन कॉन्शियसनेस में हो जाते हैं और हम बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं रह जाते। जब स्वामी बिल्कुल। जी बोलते हैं कि ऑल वी आर पोटेंशियली डिवाइन, तो डिफाइन। यानी पोटेंशियली यानी उसका एक फैकल्टी हमारे भीतर है, जिसको सावित्री का नाम देते हैं श्री अरविंदो, जी, कि वो जी। फैकल्टी है जो इटर्नल है, जो अमृत है। जैसे अमृत। हमारे यहाँ ईड़ा पीला सुषुम्ना को क्लिनिकली डायग्नोस नहीं किया जा सकता है, हाँ, जैसे माइंड को नहीं देखा जा सकता है, उसी तरह से उस इटर्नल जो इम्प्रेशन है या जो इम्पल्स, उसको भी नहीं देखा जा सकता है, हाँ। लेकिन महसूस किया जा सकता है, जैसे हवा को हम लोग महसूस करते हम्म। हैं, है ना। अब यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं, जैसे 5 तत्वों से हम लोग का शरीर या मन जो भी बना है। मन तो देह का ही सूक्ष्म रूप है, देह मन का स्थूल रूप है। हम्म। हम लोग पांचों तत्वों का भी इस्तेमाल नहीं करते। आप देखिए पृथ्वी जी, पर जो घटनाएं हमारे आसपास घटती है, घर में, घर के बाहर, हम लोग रिएक्ट करते हैं, है ना। पहले जी, माइंड में जी। करते हैं, थॉट में, फिर हम लोग बोल के या एक्शन में करते हैं।
उस वक्त हम लोग नोटिस नहीं करते कि अच्छा ये जो आकाश है, हवा है, वो तो रिएक्ट नहीं कर रही है। हमारे घर में कोई मर गया है, पुत्र शोक है ना, बाहर कहीं झगड़ा हो रहा है, वहां पर हवा, आग, ये जो पांच तत्व हैं, मिट्टी, धरती, आकाश, ये लोग तो हम्म, रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे। ये लोग एक्ट करते हैं मौन में। जी। और जब ये एक्ट करते हैं तब हम लोग उसको कहते हैं कि देखो हम लोगों ने पर्यावरण को नष्ट किया, आज प्रकृति बदला ले रही है। हाँ। लेकिन उस वक्त रिएक्ट नहीं करनी होती जब हम पेड़ को काट रहे होते जी हैं। बाद जी में हम लोग जी कहते हैं कि पेड़ में भी ईश्वर है ना। जी लेकिन जी। पांच तत्व का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम लोग अभी तक नहीं समझ पाए हैं कभी भी, कि ये क्या, इनकी अपने नेचर्स क्या है, उसको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोगों ने पिछली बार क्रिएशन की थ्योरी बताई, जी। है ना, अन्नमय कोश से मनोमय कोश, प्राणमय कोश, शायद, है ना। तो पांच तत्वों की भूमिका को भी जानना चाहिए हमारे यहाँ। इनके भी बारे में डिटेल में उपनिषदों में लिखा हुआ है। जैसे पिछली बार हम लोगों ने तैत्तिरीय उपनिषद की बात की, जी है जी। ना। वैसे श्वेतर उपनिषद में सब आम चीजों पर बातचीत है कि कैसे गुरु अपने ऋषियों से बात कर रहे हैं और क्या क्या बता रहे हैं। तो उसमें हम लोग देख सकते हैं कि पानी, ये भी हमारा तो पांच तत्व है ना, क्षिति, जल, पावक, गगन, सभी जा। हम्म हम्म, में जो ये पानी है, आप देखिए तो उसकी जो गति है वो हमेशा निम्नगामी। जी। अगर हम लोग कोई मशीन टुल्लू का ना लगाए तो पानी ऊपर से हम्म, नीचे ही आएगा, पानी नीचे ही लेकिन जाती है। बिल्कुल सर। हाँ, कोई नीचे करेंगे तभी ऊपर चढ़ेगा, है ना। हम्म। तो वो पानी निम्नगामी है, इसको जानने से हमें क्या फायदा हुआ? हमें ये फायदा हुआ कि जब हम लोग रात में सोए रहते हैं, कोई काम करना होता है जाड़े में रजाई के अंदर, तो हम लोग सोचते हैं चलो सवेरे करते हैं, जी और हम लोग अलार्म लगा देते हैं 4 बजे उठेंगे। 4 बजे में अलार्म जी। लगता है तो बहुत बुरा लगता है, हम उसे 1 घंटा और सो लें। हम्म, फिर कहता है चलो 5 6, स्टूडेंट्स लोग यही करते हैं, 9 बज जाता है, फिर 10 सोचते हैं 10 बजे क्लास में नहीं जाएंगे और बोल देंगे तबीयत खराब है। जी। ये जो का ये व्यवहार हुआ, हम लोग जो धीरे धीरे टालते रहे, पोस्टपोन करते रहे, ये पानी की निम्नगामी अधोगति होने के कारण, ये पानी ने किया, हमने किया ही नहीं, हम तो कुछ हम्म। है ही नहीं। क्योंकि माइंड थॉट है, इससे थिंकर है। कोई थिंकर जैसा कोई हमारे शरीर में नहीं है जो थिंक कर रहा है। हाँ, वो कर क्योंकि देती है हम वैसे। लोग, थिंकर इसलिए थॉट है, थिंक कर रहा है। उसी तरह से हम लोग सोचते हैं कि दुनिया को कोई चलाने वाला भगवान है, क्रिएटर है, तो हाँ क्रिएशन है। हाँ हाँ। माइंड की बेवकूफी के कारण है, इसी को हम लोग को डिस्ट्रॉय करना है, शंकराचार्य जो कह रहे हम्म। हैं, है ना। जी तो जी जी उसमें हमें ये देखना है कि ये जो पानी है, पानी कर रहा है। वो जो पांच तत्वों से हम लोग खाली सोचते हैं कि उसका शरीर, उसका देह जो है मृत शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया। लेकिन जब तक जीवित था पंच तत्वों पर कभी सोचा ही नहीं, वो पानी हाँ कर रहा है। लेकिन हाँ में 4 बजे अगर हम ये सोचे कि नहीं नहीं हम लोग को ये काम कर लेना चाहिए, पेंडिंग काम हो जाएगा, इसलिए उठ के बैठ जाते हैं, जिसको हम लोग विवेक कहते हैं। वो आग है, अग्नि हाँ। तत्व। आग की फ्लेम हमेशा ऊपर की ओर होती है, ऊर्ध्वगामी। तो पानी से आग होने की जो प्रक्रिया है, मनुष्य होने की प्रक्रिया है। और तब तक हम लोग उस थॉट या थिंकर में रहते हैं जो व्यक्तित्व का निर्माण करती है। जो कि पिछली बार आपने माँ शारदा को कोट करके कहा था, व्यक्तित्व खत्म होता है, अस्तित्व नहीं, हम्म, है ना। तो जो माइंड जब नहीं रहता है तो माइंडर भी नहीं हुआ, जी। यानी व्यक्तित्व नहीं रहा। और नहीं जब रहा। माइंड नहीं रहा तो बॉडी कॉन्शियसनेस गया। फिर जो आप हैं, आप जो रह गए, कुछ भी नहीं। वहां से डिवाइन इंपल्स काम शुरू करता जी। है ना। तो करेक्ट ये जो सर। उपनिषद का मतलब है कि डिवाइन इंपल्स को फील करना, रियलाइज करना, अटेन करना, या इसको एक्सपीरियंस करना, तब हमको लगता है कि हम ऑलरेडी वो है जो कहते हैं यू आर दैट, तब तुम मसी। उसमें एक तत्वमसि। शब्द, यू आर ऑलरेडी दैट, हम जी पहले से हैं। मतलब मैं छाया में हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि मैं धूप में हूँ, और सोच रहा हूँ मैं छाया में कैसे लौट। छाया में मैं पहले से हूँ। माइंड ये हमें बता रहा है कि तुम धूप में हो, और जी हम मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं कि हम कैसे लौटे, है जी ना। तो हम जी पहले से ही वहां हैं जहां हमें होना है। जी उस हम वहाँ पर थे, माइंड के कारण फिर से जन्म हुआ। जो हमारे पास इनडायरेक्ट मैसेज आया कि तुम्हारा जन्म हुआ है, हमने डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं किया है, हाँ। लोगों ने बताया कि तुम्हारा जन्म लोग। हुआ है, हाँ। शिशु हुए, बड़े हुए, आदि हुए, और फिर मर जाएंगे। तो चूंकि हमने ये सोचा, माइंड आया, तो माइंडर यानी थिंकर ने बताया कि हम मर जाएंगे,
हम वो है ही नहीं। जी 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 हम तो लाइट है जो जन्म के पहले से थे। माइंड पर काम पिछले जन्म में नहीं किया, इसलिए इस बार कर लें। इतना सुंदर हमको जीवन मिला है, मनुष्य जीवन, ये गिफ्ट है। इस बार हम उसका उपयोग कर लें और बॉडी कॉन्शियसनेस से हट जाए। बॉडी कॉन्शियसनेस हटते ही हम वो हो जाएंगे जो हम पहले से हैं, जी जी जो कि सेल्फ है। इसका मतलब है सेल्फ को हम पहले बात तो नहीं जान सकते, इसको हम लोग अगले एपिसोड पर ले जाएंगे, बात जी करेंगे जी कि सेल्फ को हम लोग कभी नहीं जान सकते, क्योंकि सेल्फ ऑब्जेक्ट नहीं है, सेल्फ सब्जेक्ट है। ये जो बोला जा रहा है ये सेल्फ बोल रहा है, सेल्फ देख रहा है, सेल्फ सुन रहा है। हम पलट के सेल्फ को नहीं देख सकते हैं, हम अपनी आंख या ब्रेन को घुमा दें, ऐसा नहीं हो सकता है। व्यक्ति कभी अस्तित्व को नहीं जान सकता, तो फिर जानेगा कैसे? ईसा मसीह ने कहा नो दाई सेल्फ, रमन महर्षि कहते हैं नो योर सेल्फ। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हारा सेल्फ हूँ और जी मैं जितने भी प्राणी हूँ सबके हृदय में हूँ। हम्म ठीक, तो फिर अर्जुन जो है वो अपने सेल्फ को कैसे जाने? अगर हम्म कृष्ण अर्जुन का सेल्फ है या कृष्ण मेरे सेल्फ है, तो मैं सेल्फ को कैसे जानूं? मैं कभी नहीं जान सकता। सेल्फ हम्म, जान रहा है, सेल्फ इस वक्त देख रहा है, सुन रहा है, सब कुछ कर रहा है। जी वो जी जी अव्यक्त है, अनमेनिफेस्ट है। तो सेल्फ को जानना, सेल्फ को जानने के लिए उपनिषद या वेदांत हमें ये कहता है। इस नोट पर हम लोग इस एपिसोड को विराम दे सकते हैं, क्योंकि जी हम लोग के यहाँ भारतीय परंपरा में अंत नहीं होता है, विराम या विश्राम होता है ना। जी तो जी विराम देने के लिए हम लोग ये नोट ले सकते हैं, म्यूजिकल नोट ले सकते हैं कि जानना हमेशा इस तरह, जानने का जो अर्थ है वो ये नहीं होता है कि मैंने आपको बताया कि वाटर माने पानी, तो आपने जाना वाटर माने पानी। जी जी मैंने जी आपको बताया ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो आपने जाना। जी ये जो जानना बचपन से हम लोग जानने का अर्थ समझते हैं, वो यहाँ नहीं चलेगा। अध्यात्म हम्म में लॉजिक अलग होता है। हम्म, अध्यात्म में होता है साथ रहना ही जानना। जी इस वक्त आप सेल्फ के साथ हैं, यानी आप सेल्फ को जान रहे हैं। लेकिन सेल्फ बिल्कुल को आप उस तरह से जानने जाएंगे जिस तरह से हम लोग संस्कृत या मैथमेटिक्स या इकोनॉमिक्स को जानते हैं, कभी नहीं जान पाए। वो तो अज्ञेय है। जी तो जब आप सेल्फ के साथ रहते हैं, माइंड के साथ नहीं रहते हैं, तो आप सेल्फ को जान रहे हैं। जी सर, अगर प्लीज सर आपको कंटिन्यू लगता है करें। किसी ने कोई प्रश्न किया या आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा है, एक्चुअली हम लोग तो प्रश्न उत्तर नहीं कर रहे हैं, ये डिस्कोर्स है या डायलॉग है। जी ये हम जी लोग जी साथ साथ यात्रा कर रहे हैं अपने तमाम श्रोताओं के साथ, जी जी ताकि जी डिवाइन इम्पल्स को हम लोग इसी पल, इसी प्रेजेंट नाउ में उसको फील कर सकें। अदरवाइज ये सिर्फ बात करना होगा, एक इंटेलेक्चुअल कॉम्प्रिहेंशन हो जाए। जी तो जी अगर सर, आपको लगता है कि उसी में से और सवाल निकलते हैं, तो हम लोग उस पर बात करें। या अगर आपको लगता है कि कोई चीज अभी ठीक से परिभाषित नहीं हुआ है, तो वो बात कर सकते हैं, जैसा आप कहें। या हम लोग को समय कितना और अनुमति दे रहा जी है, सर, अब इस आज पर। का हम विराम ही देंगे, आज के हाँ एपिसोड का। और जी फिर अगले एपिसोड में आप लोगों से फिर मिलेंगे। जी और कुछ ऐसे ही बातें और ऐसे उजागर करने वाली चीजें वेदांत को लेकर के। तो जैसे सर ने बताया ही है, इसको मैं कंक्लूजन में इसको इस एपिसोड के मैं जाना चाहूंगी कि जैसे स्वामी जी ने बोला था, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन एंड द आइडिया जी इज टू manifest that divinity within. तो we should all try for it कि अपने आप को जाने कैसे। और वेदांत ये ऐसा सब्जेक्ट है, ये ऐसा टॉपिक है, वेदांत ही है हम लोग असल में देखा जाए, पर हम भूल चुके हैं कि हम क्या है। तो इसीलिए ये सब आवश्यक हो गया है इस युग में, इस समय में ये सब करने की और इसकी चर्चाएं। और ये तो इस पर विराम देते हैं। हम लोग अगर कोशिश करें तो अपने आप को जान सकते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन हो सकता है। और प्राणायाम हिंदी चैनल, यूट्यूब चैनल के द्वारा ये कार्यक्रम आप लोगों को यूट्यूब के द्वारा संप्रसारित हो रहा है। दिस वाज द थर्ड एपिसोड। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और सर को भी, डॉक्टर गौतम चैटर्जी जी ऋषि हैं, काशी से जुड़े हैं, बहुत बहुत आभार सर, बहुत धन्यवाद। कोई शब्द नहीं है कि किस प्रकार से आप आलोकित कर रहे हैं हम सबको। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू ऑल वेरी मच। नमस्कार।
फिर तो